गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। इस सेशन के अंदर जो अपन ने अभी तक इनवर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम स्टडी किए हैं उनके अपन सभी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं एक बार उनको रिवाइज करेंगे प्रोटोजोआ टू लेके आपके इकाइनोड्रोमेटा तक। वैसे अपन ने सारों की एक शॉर्ट स्टडी कर ली है एग्जाम के पर्पज से। जो एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है उसके अकॉर्डिंग सारे फाइलम्स के अपन ने उनके जो सिंपल कैरेक्टर्स है, बेसिक क्लासिफिकेशन है और जो उनके कॉमन नेम है और जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उनको अपन ने स्टडी कर लिया। इस वीडियो के अंदर अपन प्रोटोजोआ से लेके काइनोडर्मेट तक जैसे हर फाइलम से 5-10 बातें जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको अपन देखेंगे अभी। तो पहले अपन फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर अपन फाइलम का नाम नहीं लिखेंगे, एज ए वन लाइनर इंपॉर्टेंट चीजों के रूप में इनको देखेंगे। तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा। अपन सारी डिटेल नहीं देखेंगे, जो 5-10 लाइनें हैं हर फाइलम की इंपॉर्टेंट उन्हीं को देखेंगे। प्रोटोजोआ के जो स्पोरोजोआ है उसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अमीबा के अंदर जो शुडोपोडिया पाया जाता है लोकोमोशन के लिए वो होता है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है किसके अंदर? अमीबा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर लोरिका हाउस पाया जाता है जो कि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग ऑन प्रोटोजोन्स। इसके अलावा बात करें इसके अंदर और जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट के फीचर्स हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है वो होता है ओपेलाइना। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा प्रोटोजोन है, वो होता है आपके ओपेलाइना। और इसमें बात करें इस फाइलम की तो इसके अंदर रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस होता है, ये अपन ने उसके अंदर देख ली थी पहले वाले वीडियो में। और इसकी बात करें जो होलोफाइटिक टाइप जो फीडिंग बिहेवियर होता है, होलोफाइटिक होलोफाइटिक होगा आपका क्लेमाइडोमोनास में, होलोजोइक होगा अमीबा में, और ओस्मोट्रोफिक होगा आपका मोनोसिस्टिस में। और जो पैरासाइटिक है वो होगा आपका प्लाज्मोडियम में। और इसकी बात करें प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम में आती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और इसमें बात करें यूग्लिना है वो आपकी कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच की। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और प्रोटेरोस्पोंजिया है वो है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की। पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ। और इसमें बात करें जो डिजीज वाले हैं वो अपने पूरे वीडियो में पहले डिस्कस कर लिए थे, तो उनको तो यहाँ पे कोई देखने का मतलब है नहीं, वो सारे अपने देख लिए। जो एंटमेबा हिस्टोलाइटिका में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है कौन सी? टेट्रान्यूक्लिएट। टेट्रान्यूक्लिएट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमेबा हिस्टोलाइटिका। जो प्रोटोजोआ के अंदर सोल्जेल थ्योरी दी थी वो दी थी हाइमन ने,
ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में। सोल्जर थ्योरी हाइमन ने। और जो सेल्ड अमीबा होता है जिसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है अमीबा में, वो होता है आपका आर्सेला। और जो मोनोसिस्ट और जो नोक्टुलिका और सिरेसियम है, ये शो करते हैं आपका बायोल्यूमिनेसेंट कैरेक्टर। नोक्टुलिका और सिरेसियम बायोल्यूमिनेसेंट कैरेक्टर होगा। ट्राइकोनिम्पा है वो प्रेजेंट होता है कॉकरोच और टर्माइट की इंटेस्टाइन में। ट्राइकोनिम्पा present in intestine of termite and cockroach. ओपेलाइनेटा है वो आपका एंडोपेरासाइट फ्रो का इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ओपेलाइना एंडोपेरासाइट ऑफ फ्रोक्स इंटेस्टाइन। इसके अलावा और इसमें बात करें, मोनोसिस्टिस है वो होगा आपके किसमें, अर्थोरम की सेमिनल वेसिकल में। प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थोरम। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट। और सिल्वर लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में। सिल्वर लाइन सिस्टम पैरामीशियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्रोटोजोआ की, वो अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पोरीफेरा, क्योंकि ऐसे तो काफी सारी चीजें हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो अपन वही डिस्कस कर रहे हैं एज ए रिविजन के तौर पे। तो ये प्रोटोजोआ का हो गया। अब अपन बात करें पोरीफेरा की, कि पोरीफेरा में कौन से फीचर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा में सबसे पहले तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिमेट्री इसमें होगी नहीं। और जो फ्रेश वाटर स्पंज है वो ध्यान रखना है आपको एक तो, क्योंकि मोस्टली मराइन वाटर है, तो फ्रेश वाटर कौन सा होगा, फ्रेश वाटर स्पंज है स्पॉन्जिला और एफ टाइटा। ये आपको ध्यान रखने दोनों। बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, ये तो बेसिक फीचर है ही। और जो आउटर लेयर होगी उसको बोलेंगे पिनेकोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक है तो आउटर होगी आपकी पिनेकोडर्म, और जो इंटरनल है वो होगी आपकी कोइनोडर्म। और इन दोनों के बीच में होगी मीजेनकाइम। इसके अंदर जो अलग अलग टाइप की अमीबोसाइट है पोरीफेरा में, वो देख लेना एक बार। थिसोसाइट है वो फूड स्टोरेज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता है, फूड स्टोरेज। क्रोमोसाइट फॉर कलर। स्केलेरोब्लास्ट है वो स्पाइकल्स के लिए, फॉर्मेशन के लिए। मायोसाइट है ओस्टिया ओस्कुलम को कंट्रोल करेगी, डायमीटर को, ओस्टिया एंड ओस्कुलम कंट्रोल। इसके अलावा आर्कियोसाइट है वो टोटिपोटेंट सेल है, आर्कियोसाइट। और इसके अलावा बात करें इसमें, ट्रोफोसाइट है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है वो एक बार इंपॉर्टेंट है, तो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में ही है। और वाटर कैनाल सिस्टम में एस्कन तो है आपका किसमें, ल्यूकोसोलेनिया में। एस्कन टाइप किसमें है, ल्यूकोसोलेनिया।
साइकन टाइप है वो स्काइफा में, ल्यूकन टाइप वो स्पॉन्जिला में, और जो रेगन टाइप है वो है डेमोस्पोंजे के लार्वा में, लार्वा ऑफ डेमोस्पोंजाई। और इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जिसमें लार्वा होता वो होता है एक तो आपका स्टोमोब्लास्टुला, सॉरी स्टोमोब्लास्टुला नहीं, एम्फीब्लास्टुला, और से बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, तो एम्फीब्लास्टुला हो गया, और एक हो गया इसका पेरेन्काइमुला, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी और कॉमन नेम अपने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर रखे हैं, तो वो सारे पहले अपने डिस्कस कर लिए प्रीवियस लेक्चर में। और इसके अंदर है कोरिफेरा में डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो जो इनके अमीबोसाइट सेल है वो ध्यान रखनी है, तो आपकी ये सारी अमीबोसाइट सेल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो इनका कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, वो एक बार देख लेना। और लार्वा इसका एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला। सिलेंट्रेटा की बात करें, इसमें क्या होगा, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होगी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, एक चीज और, प्रोटोजोआ के अंदर एक चीज और होगी प्रोटोजोआ की, जो ट्राइकोसिस्ट होती है वो तो डिफेंस ऑर्गेनिज्म है। सिलेंट्रेटा की बात करें तो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन या डिफेंस, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। रेडियल सिमेट्री है, और नर्व सिस्टम नर्व नेट में पाया जाएगा, नर्व नेट के रूप में, नर्व सिस्टम, नर्व नेट। और इसमें बात करें जो नेडोब्लास्ट है वो सीक्रेट करती है क्या, हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन सीक्रेट बाय नेडोब्लास्ट। और हिप्नोटॉक्सिन का जो कंपोजिशन है वो होता है फिनोल प्लस प्रोटीन। और इसमें बात करें इसके लार्वा की, और एक इसमें करेक्टर है मेटाजेनेसिस, ये आपको ध्यान रखना है, मेटाजेनेसिस। जो लार्वा हैं वो होते हैं कौन से, प्लेनुला और एफाइरा। ये प्लेनुला हो गया ओबेलिया का, और एफाइरा होगा आपके ओरेलिया का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, और जो आपकी क्लास से एंथो जो है उसमें ओनली कोरल प्रेजेंट होंगे, ओनली कोरल प्रेजेंट। इसके अलावा बात करें एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलिप प्रेजेंट होगा, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। ओनली पॉलिप है वो किस में प्रेजेंट है। और सी एनिमोन में जो सिमेट्री है वो बाइरेडियल। तो सी एनिमोन में जो सिमेट्री होगी वो होगी बाइरेडियल, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिलेंट्रेटा के अंदर सिमेट्री है वो है रेडियल, और जो सी एनिमोन है इसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो होगी आपकी बाइरेडियल। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पे आता ही है। और एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होगी, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसकी बात करें इंपॉर्टेंट चीजें, लार्वे अपने देख लिए, और जो लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट होती है हाइड्रा में वो होती है पेंटारेंट, लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, वो होती है आपकी पेंटारेंट।
ठीक है, तो ये बातें थी इसकी इम्पोर्टेंट वो अपने देख ली। और एक इसमें रोपेलियम पाया जाता है जो सेंसरी ऑर्गन होता है। रोपेलियम सेंसरी ऑर्गन होता है, और इसके अंदर ये ग्रुप होता है सेंसरी ऑर्गन का। इसके अंदर 4 सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। रोपेलियम क्या होता है? ग्रुप है 4 सेंसरी ऑर्गन का। ग्रुप ऑफ 4 सेंसरी ऑर्गन। और इसमें बात करें अपन सिलेंट्रेटा के अंदर, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। और इसमें बात करें सिलेंट्रेटा में, तो ओरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। ये भी देख लेना एक बार। ओरेलिया हो गया आपका जेलीफिश, और सीएनए बायरेटियल सिमेट्री हो गई, ये अपन देख लिया। और एंथोजोआ के अंदर कोरल से प्रेजेंट होंगे, और मेटाजेनेसिस का करेक्टर है। और जो इनको कॉमन कोरल्स वगैरह हैं वो कॉमन नेम अपने वो सारे उसमें करवा रखे हैं, तो एक बार वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो सिंपल चीजें कॉमन नेम है। टिनोफोरा की बात करें, टिनोफोरा में कॉम्प्लेट, ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेट इसमें प्रेजेंट है। एक होगी लेसोसेल, सॉरी लेसोसेल है वो की काम करेगी आपका एडेशन का। ठीक है, सिमेट्री है इसमें, कई जगह बाइरेडियल है, कई जगह रेडियल है, बाइरेडियल। और एसिलोमेट है, और इसमें बात करें निमेटोसिस्ट में एब्सेंट है, उसकी जगह आपकी लेसोसेल पाई जाएगी। लेसोसेल का ध्यान रखना है। और सीलियरी प्लेट आपकी कॉम्प्लेट है, ये ध्यान रखना, सीलियरी प्लेट है। और जो लार्वा है इसका वो होता है सीडीपिड। ठीक है, हो गया। और बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जिसके इंपॉर्टेंट चीजें थी, और इसके अंदर लेसोसेल हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें सारी देख ली। प्लेटी हेलमिंथेस की बात करें, प्लेटी हेलमिंथेस तो प्लेटवर्म इनका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, एसिलोमेट है। और जो इसकी क्लास है सेस्टोडा, उसमें एलिमेंट्री कनाल कंप्लीटली एब्सेंट है। ओरो के अंदर जो रिमेनिंग है दो क्लास, उसके अंदर हाफ एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है, बट सेस्टोडा के अंदर टोटली एब्सेंट है, एलिमेंट्री कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, एंडोपेरासाइट होते हैं। तो डिप्लोजून होता है वो आपका एक्टोपेरासाइट है, फिश के गिल का एक्टोपेरासाइट ऑफ गिल्स ऑफ फिश। ठीक है, और इसकी बात करें, इनके अंदर जो एपिडर्मिस है वो सिनोकाइटियल होती है, एपिडर्मिस। सिनकाइटियल। ठीक, और इसमें बात करें, एक पाई जाती है इसके अंदर मेली ग्लैंड, फेसियोला में जो एज ए काम करेगी आपका लुब्रिकेशन का, मेली ग्लैंड। ठीक है, एक पाई जाती है इनमें लोरल कैनाल, जो कि कोपुलेटरी ऑर्गन का काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लोरल कैनाल एक्ट एज कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, और सेस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एब्सेंट है। और जो टीनिया है या सेस्टोडा है, उसके अंदर शूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। सेस्टोडा में शूडो सेगमेंटेशन। प्लेनेरिया फेमस है रीजनरेशन के लिए, प्लेनेरिया। और जो फेशियोला एपिटिका है, इनके जो सेकेंडरी और प्राइमरी होस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। फेशियोला इसका प्राइमरी होगा
सिप, और सेकेंडरी होस्ट होगा स्नेल। ठीक है, ये हो गया फेसियोला का। और इसमें बात करें जो सिप को इन्फेक्ट करेगा वो करेगा मेटासर्केरिया, और स्नेल को करेगा मीरासीडियम। ठीक है, टीनिया की बात करें, टीनिया सोलियम है, उसका प्राइमरी होगा ह्यूमन, और सेकेंडरी होगा, ठीक है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा सिस्टिसर्कस, और पिक को करेगा ओन्कोस्फियर। ये आपको ध्यान रखने हैं, जो उनकी लार्वल स्टेज अलग अलग, यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लोरल कैनाल हो गया, डिप्लोजून हो गया, और भी सारे जो कॉमन है वो अपने उसी में करा रखे हैं, तो आप अपन इंपॉर्टेंट चीजें वही देख रहे हैं। और इसके अंदर जो करेक्टर होता है एपोलाइसिस का, एपोलाइसिस का जो ग्रेविड प्रोटोग्लिड को बॉडी से सेपरेट करता है, ठीक है। फिर आता है अगला अपना प्लेटियलमंथीज हो गया। इसके बाद में आता है आपका ना एस्केलमंथीज, राउंड वर्म, ये होंगे राउंड वर्म, शुडोसिलोमेट, ठीक है, शुडोसिलोमेट है, राउंड वर्म है, इंपॉर्टेंट का शुडोसिलोमेट वाला कलेक्टर ही है। और जो इसकी बात करें एपिडर्मिस है वो सिनकाइटियल है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट होगी, ये ध्यान रखना, इसी फाइलम से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर पाता है यूटेली का, जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल सिमिलर रहते हैं एडल्ट स्टेज के अंदर। ठीक है, और बात करें एस्क्रिस में जो टेस्टिस है वो एक है और ओवरी दो। एस्क्रिस में टेस्टिस एक सिंगल होगा, और ओवरी है वो दो होंगी, मतलब एक पेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल एस्क्रिस के अंदर पीनियल सिटी पाई जाती है। ठीक है, और इसकी बातें करें, और जो इम्पोर्टेंट इसका एक तो आता है आपके लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो डिजीज होती है इससे, ये आपको ध्यान रखनी है। इसका एजेंट कौन होगा, बुचेरिया ब्रैंकोप्टी। ठीक है, और इसके अलावा बात करें लिम्फेटिक हो गया, और एक ड्रैकोनोप्लेसिस होता है, और जो एस्केरिस है और इनके कॉमन है अपने देख रखे हैं सारे, वो अपने पहले स्टडी कर लिया। एस्केरिस के भी जो सिंपल फीचर्स है उस क्लास के अंदर देख रखे हैं, तो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा एक बार वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। कॉमन है वो अपने वहाँ डिस्कस कर लिए। और जो इस एस्केरिस में जो टेस्टिस होते हैं वो होते हैं टिलोजेनिक, वो गोनाड्स होते हैं। एस्केरिस जो गोनाड्स हैं वो होते हैं टिलोजेनिक, मतलब एंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। और इसके अंदर लार्वा होता है, वो होता है माइक्रोफिलेरी बुचेरिया का। लार्वा ऑफ बुचेरिया। तो ये बात थी इसकी। और सेंसरी ऑर्गेनिज्म में एम्फिड, फेजमिड और पेपिली पाई जाती है। जो सेंसरी ऑर्गन है एम्फिड, फेजमिड और एक पाई जाती है आपकी पेपिली। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। और इसी के बेस फेजमिड के बेस पे एस्केलमेंथिस का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब आता है आपका एनेलिडा। साइजोसिलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्योंकि प्लेटियलमेंथिस जो भी क्लास फाइलम है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक ही है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट।
ठीक है। और अलग अलग एनिमल्स है इसके अंदर। और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान प्रेजेंट है, क्योंकि तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हो गया। और इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके अंदर एक क्लोरोगोगन सेल है, वो ध्यान रखना आपको। क्लोरोगोगन सेल ये एनिलिडा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काम करता है एक्सक्रीशन का, लीवर के सिमिलर। ठीक है। एस्क्रीस में जो अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एस्क्रीस में जो हार्ट है, अर्थवर्म में, सॉरी एस्क्रीस नहीं, अर्थवर्म में हार्ट है वो एक तो होता है लेटरल हार्ट, ये होता है 7 और 9 सेगमेंट। और जो इसोफेजियल हार्ट है वो होता है 12 और 13 सेगमेंट में, ये ध्यान रखना है। और जो अलग अलग इनके अंदर वो पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया है, जैसे लीच है, हिरुडिनेरिया के अंदर जो नेफ्रिडिया है वो 17 पेयर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अर्थवर्म के नेफ्रिडिया होंगे वो 3 टाइप के हैं। अर्थवर्म की जो नेफ्रिडिया है, एक तो है इंटेगुमेंट्री, ये आपको ध्यान रखना है, इंटेगुमेंट्री। फिर आता है आपका फेरेंजियल, फिर आता है आपके सेप्टल। ये अलग अलग है, इनकी अपन ने स्टडी वहाँ पे कर रखी है कि कौन से में कौन सा सेगमेंट आता है, वो अपन ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो आप एक बार वहाँ से देख लेना। एस्केरिस में ओवरी थी 2, लेकिन अर्थवर्म में उसका रिवर्स होगा। अर्थवर्म में टेस्टिस होंगे 4, मतलब 2 पेयर, और ओवरी होगी 2, मतलब 1 पेयर। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि ओवरी 1 पेयर है और टेस्टिस 2 पेयर है। अर्थवर्म में स्पर्मेथिका होती है, स्पर्मेथिका वो 4 पेयर होते हैं, और सेगमेंट है 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके अलावा जो लार्वा होता है, अर्थवर्म में तो कोई लार्वा होता नहीं, नेरिस के अंदर पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। एक होती है क्लाइटेलम, जो कि कोकून फॉर्मेशन करती है, क्लाइटेलम, कोकून फॉर्मेशन, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कोकून के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन इन कोकून। अर्थवर्म के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो होगा आपका 18 सेगमेंट में, और जो फीमेल है उसका होगा 14 सेगमेंट में। मेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो होगा आपका 18 सेगमेंट में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर है वो होगा आपका 14 पेयर में, 14 सेगमेंट में। ठीक है, तो ये थी अर्थवर्म की बातें। इसके अलावा और इसकी बात करें, हिरुडिनेरिया के अंदर जो बोट्राइडल टिश्यू होता है वो होता है फैट स्टोरेज का काम करता है, बोट्राइडल टिश्यू इसमें होगा हिरुडिनेरिया में। और काम किसका करता है, फैट स्टोरेज। ठीक है, तो ये बातें थी सारी इसकी अपन ने देख ली, इंपॉर्टेंट और सारी डिटेल में अपन ने पहले एनिलेटर देख रखा है। अब बात करते हैं अपन मोलस्क का। सॉफ्ट बॉडी है कैल्शियम कार्बोनेट की, मेंटल प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि फर्स्ट हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, सेकंड मोलस्क और थर्ड प्रोटोजोआ। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सिमिट्री कौन सी होगी, सिमिट्री बाइलेटरल है, बट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, गैस्ट्रोपोडा में, लार्वा में तो होगी बाइलेटरल, लार्वा तो होगा बाइलेटरल, और जो एडल्ट है वहां पे होगी आपकी एसिमेट्री। और इसका रीजन होता है वो होता है टोर्सन, ड्यू टू टोर्सन, क्योंकि गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन पाया जाता है, उसकी वजह से लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट के अंदर एसिमेट्री। इसके अलावा और इसकी बात करें,
सिफेलोपोडा के अंदर जो बाकी मोलस्का के अंदर एंडोस्केलेटन एब्सेंट है, बट सिफेलोपोडा में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, अदर में एक्सो ही होगा। ठीक है, और इसके बाद बात करें, मस्कुलर फुट है वेंट्रल सरफेस पे, जो कि लोकोमोशन का काम करेगा। बक्कल कैविटी में रेडुला पाया जाता है, रेडुला इन बक्कल कैविटी, जो कि एज ए टीथ है। और इसमें बात करें, रेस्पिरेशन के अलग अलग ऑर्गन वो अपने देख लिए। सर्कुलर सिस्टम वैसे ओपन टाइप का, बट सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप सर्कुलेट सिस्टम। ठीक है, लिथोसाइट है सेंस ऑर्गन, बैलेंसिंग का काम करता है। लिथोसाइट बैलेंसिंग ऑर्गन। और जो इम्पोर्टेंट इसका करेक्ट जो सेंस ऑर्गन है वो है ऑस्फेरिडियम, जो कि कीमो रिसेप्टर का काम करता है, वाटर टेस्टिंग का, ये आपको ध्यान रखना है। केमिकल वाटर की केमिकल एनालिसिस के काम आता है। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्ट वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होते हैं, एक तो केबर ऑर्गन, ये आपको ध्यान रखना है, केबर्स ऑर्गन, और एक होता है बोजनस ऑर्गन। दोनों के दोनों आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। और इनके कॉमन है, आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो जो नहीं देखा नहीं है। और जो लार्वी हैं, ग्लोचिडियम, वेलिजर और ट्रोकोफोर, इसके जो 3 लार्वा इंपॉर्टेंट ये भी हो गए। ठीक है, केबर के ऑर्गन हो गए। और वैसे पूरी डिटेल अपन ने मोलस्का के अंदर देख रखी है, या तो अपन सिर्फ एज थोड़ा रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। रेडुला हो गया, और गैस्ट्रोपोडा में एसिमेट्री होगी जो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्फेरिडियम हो गया जो भी इंपॉर्टेंट है, केबर ऑर्गन हो गया, लार्वी हो गई। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेट की, सॉरी आर्थ्रोपोडा की। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। जॉइंटेड अपेंडेज है। कंपाउंड आई है। और ओमिटिडियम है, जो कि यूनिट है आई की, यूनिट ऑफ आई। ठीक है, और काइटिन के एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, सबसे पहले जो स्ट्रिप्ड मसल्स थी वो यहीं से स्टार्ट हुई, स्ट्रिप्ड मसल्स। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में ये ध्यान रखना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हैं। तो स्यूडोट्रेकिया होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो हाउस फ्लाई में ध्यान रखना, स्यूडोट्रेकिया। हाउस फ्लाई में। ठीक है, और इसके अंदर और बात करें, अलग अलग ऑर्गन है। और एक्सक्रीटरी की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी में इसके आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। और जो रेस्पिरेटरी है वो अलग, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट इस फाइलम के। रेस्पिरेटरी की बात करें, बुकलंग्स, गिल्स, ट्रेकिया और जनरल बॉडी सरफेस।
कॉकरोच के अंदर जो स्पाइरिकल्स है वो होता है 10 पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। 10 पेयर स्पाइरिकल्स इन कॉकरोच। ठीक है। क्रस्टेशिया में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो होता है हीमोसाइनिन, वैसे एब्सेंट है, और जो हीमोसाइनिन है वो प्रेजेंट है क्रस्टेशिया में। इन क्रस्टेशिया कायरोनोमस लार्वा में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, कायरोनोमस लार्वा हैव हीमोग्लोबिन। और इसी के अंदर पाया जाता है आपका पोलिटिन क्रोमोसोम। आर्थ्रोपोडा के अंदर एलरी मसल्स पाई जाती हैं जो कि हार्ट कंट्रोल करती है, एलरी मसल्स रिलेटेड टू हार्ट। ये सारी बातें हो गई, और तो अलग अलग है सारी चीजें, काफी सारी डिटेल है आर्थ्रोपोडा की अपन ने वहां पढ़ ली थी। और इसके अंदर बात करें लार्वी है वो उसके अंदर देख लिए थे अपन ने उस फाइल में, क्योंकि इसके काफी सारे हैं और कॉमन नेम भी देख लिए थे। इसके अलावा बात करते हैं हार्ट है जो अलग अलग है इसमें। जो स्कॉर्पियन का हार्ट है, ये ध्यान देख लेना एक बार, स्कॉर्पियन का हार्ट है वो 7 चैम्बर, कॉकरोच का 13 चैम्बर, और लोकस्ट है उसका होगा 8 चैम्बर, ये ध्यान रखना। अब आता है आपका लास्ट एकाइनोडर्मेटा। रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैलकेरियस स्पाइन्स, ये सारी बातें होगी इसकी। बायलेटरल सिमेट्री है लार्वा में, और एडल्ट है वहां पे होगी रेडियल, ये ध्यान, रेडियल तो है एडल्ट वहां की, एडल्ट की, और बायलेटरल है वो होगी लार्वा में। इन मोलस्का के और एकाइनोडर्मेटा के जो ये वाला क्वेश्चन है कि बायलेटरल किस में है, तो मोलस्का के अंदर लार्वी है उसके अंदर बायलेटरल होगी, जो एडल्ट है वहां पे एसिमेट्री होगी, और जो एकाइनोडर्मेट है यहाँ के लार्वा में बायलेटरल और एडल्ट में होगी रेडियल सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना। एक्सक्लूसिवली मराइन, ओनली मराइन में प्रेजेंट होंगी, ओनली प्रेजेंट इन मराइन वाटर। और इसके अंदर पाई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट लेंजेस नर्व है। और एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो कैलकेरियस स्पाइन है जो कि इसका फेमस कैरेक्टर है, रेट्रो, और इसमें रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और इसमें बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। ट्यूब फिट है वो काम आती है लोकोमोशन के। और लोकोमोशन बॉडी के ऊपर पेडिसलरी पाई जाती है जो काम करती है क्लीनिंग का, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है पेडिसलरी और क्लीनिंग। ठीक है, ट्यूब फिट हो गई, वाटर कैनाल सिस्टम हो गया। एक होती है सी आर्चिन के अंदर एरिस्टोटल, ये होता है मेस्टिकेटरी अपरेटस, मेस्टिकेटरी अपरेटस। ठीक है, और लार्वे अपने इसके उस फाइल में पूरी डिटेल में स्टडी कर ली थी। इसके अंदर दूसरा करेक्टर ये है कि हेड और एक्सक्रेटरी ऑर्गन अब एब्सेंट है, हेड एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन एब्सेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट वो अपने डिस्कस कर ली। और एक इसके अंदर करेक्टर पाया जाता है ऑटोटोमी, एक आता है एविसिरेशन। ठीक है, तो ये बातें थी सारी इंपॉर्टेंट वो अपने डिस्कस कर ली। तो ये आपका प्रोटोजोआ से लेके और फाइलम जो आपका एकाइनोडर्मेट तक है, जो सिंपल सी बातें थी वो अपन एक बार रिवाइज की है, तो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और जो जिन्होंने पहले वाले पूरे फाइलम नहीं देखे, एक बार वहाँ जाके आप पूरी स्टडी कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें बढ़िया क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में इनको देखना, शॉर्ट वीडियो है ये एज ए रिविजन के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें, डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है, और ट्रिप्लो की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे आपके प्लेटीहेल्मिन्थस टू कोडेट तक। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, वो आपका एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो ये बात है इसकी। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री रेडियल और बायलेटरल। तो रेडियल तो आपकी है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, रिमेनिंग उनके अंदर बायलेटरल है। ठीक है, तो ये बातें थी इसकी। और स्यूडोसिलोमेट आपके एसिलोमेट तो हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। स्यूडोसिलोमेट आपके प्लेटिहेल्मिन्थस। स्यूडोसिलोमेट आपके एस्केल्मिन्थस और एसिलोमेट तो प्लेटिहेल्मिन्थस। सेल एग्रीगेट जो बॉडी प्लान होता है वो होता है किसके अंदर? सेल एग्रीगेट पोरीफेरा में। पोरीफेरा। ब्लाइंड सेक प्लान होता है वो होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और पोरीफेरा में, सॉरी प्लेटिहेल्मिन्थस में। ब्लाइंड सेक प्लान सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थस। और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है वो होगा आपके एस्केल्मिन्थस कोऑर्डिनेटा तक। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान एस्केल्मिन्थस टू कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट अपने डिस्कस कर लिया प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो एनिमल टेक्सोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।